नमस्कार, आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नाम रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मैथ इज वंडर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए नई वीडियो किसके ऊपर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। अब इस एजुकेशन पॉलिसी में एक जो बहुत ही समझने वाली चीज है वो ये है, एंड ऑफ एंड ऑफ 10+2। हर कोई इस चीज को गलत मैनिपुलेट कर रहा है। मैं भी करता था जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया इसके बारे में। एंड ऑफ 10+2 का मतलब ये नहीं है कि आपकी 12th क्लास खत्म हो चुकी है, नहीं। 10+2 का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट पहले सिर्फ 12 साल के ऊपर ध्यान देती थी, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके सिर्फ 12th क्लास तक जो गवर्नमेंट होती थी वो आपका ख्याल रखती थी। अब उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया, अब कितने साल रखेगी वो आपका ध्यान? 5+3 8, 8 and 7 15 ईयर्स, यानी कि 3 साल और बढ़ गए। यानी कि वो आपका ध्यान 15 साल, यानी कि जब आपकी फाउंडेशन स्टार्ट होती है वहीं से करेगी। पहले क्या होता था, प्री स्कूल्स अलग होते थे। अगर आपको नहीं पता, अगर आपके मम्मा पापा से पूछे, उनसे पूछे बालवाड़ी क्या होता था। बालवाड़ी बालवाड़ी क्या होता है वो आपको बताता है। वहां पे आपको बिठाया जाता है कैसे आपने स्कूल में बैठना है, कैसे आपने लिखना पढ़ना है। आपकी समझ लीजिए कि फाउंडेशन बालवाड़ी स्कूल से स्टार्ट होती थी। बट क्या था कि प्राइवेट स्कूल्स आ गए। उन्होंने प्ले पेन, जिसको क्या देते हैं, प्ले पेन उन्होंने रख दिया, प्री स्कूल रख दिया, यूकेजी एलकेजी सब कुछ रख दिया। तो बालवाड़ियों का जो बालवाड़ी स्कूल्स थे जो गवर्नमेंट ने खोले थे, वहां पे बच्चे जाना स्टार्ट के लिए कह लो कि वहां पे जाते ही नहीं थे, पेरेंट्स भेजते ही नहीं, ठीक है। बट अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, उस बालवाड़ी स्कूल को भी कंबाइन कर दिया। कंबाइन नहीं कर दिया उसने, फर्स्ट एंड सेकंड के साथ कंबाइन कर दिया, उसको भी उठा के वो स्कूल्स में ले गए। ठीक है। अब बच्चा 3 साल बालवाड़ी की तरह पढ़ेगा, लेकिन बालवाड़ी में पहले क्या होता था, सिर्फ उनको बिठाया जाता था। मैं बालवाड़ी में गया हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है वो शुरू हुई होगी कुछ 1996 या 1997 में मैंने पढ़ना शुरू किया। तो माफ कीजिएगा, थोड़ा सा भी हेल्थ ठीक नहीं है। तो हुआ क्या, मुझे वहां पे भेजा जाता था, ठीक है। वहां पे मुझे क्या सिखाया जाता था, कैसे आपने क्लासरूम में बैठना है, कैसे आपने टीचर का आदर करना है। फिर हमें लालच क्या मिलता था, हमें लालच मिलता होता था कि मुझे वो बहुत पसंद होता था, चावल में दूध डाल के चीनी डाल के खाना। तो उनको बताया गया था मेरी मदर की तरफ से, इसको ये चीज़ बहुत पसंद है, तो वहां से हमें मिलता था, ठीक है। बालवाड़ी से हमें वो खाने को भी मिलता था, मील मिलता था एक टाइम का। फिर वो हमें गिनती सिखाते थे, एबीसी सिखाते थे, ओडाडा सिखाते थे, जो हमारी लिपि है गुरमुखी लिपि, वो सिखाया करते थे। अब गवर्नमेंट ने उस चीज को एनालाइज किया है कि वहां पे क्या क्या गलतियां होती थी। एनालाइज तो काफी टाइम से चल रहा है एनसीएफ के द्वारा। अगर आपको एनसीएफ के बारे में पता हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सुना कभी इसके बारे में? दो चीजें, एनसीएफ एंड आरटी। आरटी हमारा आया था, ठीक है, किसके लिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट के लिए। एनसीएफ का काम क्या है, एनसीएफ का काम है आपके करिकुलम जो आपको दिया जाता है, यानी कि क्या आपको स्टडी मटेरियल है, क्या ये आपका स्पोर्ट्स है, सब कुछ करिकुलम में आता है। उसकी फाउंडेशन करना, चेक करना भी कहां पे लैक हो रहा है, उस चीज को उन्होंने बाद में करना, सुधारना होता है। अब क्या है, लड़कियां तो पढ़ जाती हैं, हमेशा कहा जाता है जो लड़कियां आती हैं पढ़ जाती हैं। जो लड़के होते हैं वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, कि लड़कों का छोटी उम्र से ही ध्यान कहां पे होता है, खेल कूद। तो अब गवर्नमेंट ने उस चीज को एनालाइज कर लिया है कि जो लड़के हैं उनको कैसे एजुकेशन सिस्टम की तरफ खींचे। तो 3 साल जो प्री स्कूल है, उन 3 साल में आपको आपकी रीजनल गेम्स खिलाई जाए स्कूल में ही, ताकि बच्चे का जो मन है ना वो लगाव बनता जाए स्कूल की तरफ। घर पे इतना टाइम नहीं वो खेल पाता, कि पेरेंट्स ने उसको इतना टाइम नहीं खेलने देना। स्कूल में वो सुबह से लेके दोपहर तक सिर्फ और सिर्फ खेलेगा, अपने कपड़े गंदे करेगा, कुछ नहीं। हम क्या करते थे, कंचे खेलते होते थे, जब हमें छुट्टियां पड़ती थी कंचे खेलते थे। यस, मैं खेलता था कंचे, हम खेलते थे, कंचे खेलते होते थे, बंदर किल्ला खेलते होते थे, पिट्ठू गरम खेलते होते थे, ठीक है, और पकड़म पकड़ाई खेलते होते थे, ठीक है, डब्बा स्पाइसेस कहते हैं वो खेलते होते थे, बहुत सारे गेम्स खेलते होते थे। कि पहले इंटरनेट का जमाना नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे,
सब के घर खुले हुए होते थे, किसी भी घर पे जाकर खेलते होते थे, बड़ा मजा आता था। हमारा मोहल्ले के सारे लड़के लड़कियां इकट्ठे होकर वो खेलते थे, छोटे होते हम बहुत खेलते थे। तो अब क्या है, वो जमाना खत्म हो गया। अब वो जमाना खत्म हो गया तो बच्चे क्या है, गेम्स फोन पे लग गए हैं, ठीक है। हम भी कभी कभार खेलते हैं, ऑब्वियसली खेलते हैं अपना टाइम पास करने के लिए। तो क्या है, लेकिन बच्चे जो हैं वो उसको टाइम पास नहीं लेते, उसको लंबे समय तक खींच रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या एनालाइज किया कि इनको खेलकूद में वापस लाया जाए, और साथ के साथ ये लड़के स्टडी में भी आ जाए। तो वो 3 साल सिर्फ और सिर्फ गेम्स खिलाएंगे, लेकिन उन गेम्स के सहारे वो उनको उनकी सोशलाइजेशन भी बताएंगे, उनको बैठना बताएंगे, कैसे बैठेंगे क्लास में, एक दूसरे को कैसे जानेंगे, कैसे दोस्ती बढ़ाएंगे, वो चीज। फिर वो 3 साल जब खत्म हो जाएंगे इसके फाउंडेशन ईयर के 5 साल, इसमें एग्जाम नहीं होगा। बच्चों को डर होता था ना एग्जाम का, यार एग्जाम देना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड क्लास में बच्चों को डर पैदा हो जाता था, नर्सरी यूकेजी के बच्चों के भी एग्जाम होते थे भी, वो खत्म कर दिया गया है। बच्चे डरेंगे ही नहीं अब पहले 5 साल, कोई डर नहीं होगा उनको। तो 2 साल उनके बीतेंगे फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में, जिसमें उनको थोड़ी सी एक्टिविटीज में लाया जाएगा, हल्की फुल्की एक्टिविटीज में फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के बच्चों को लाया जाएगा। स्टोरी टेलिंग बताई जाएगी, कैसे किया जाता है, उनको हर चीज के बारे में बताया जाएगा, और उनका लगाव धीरे धीरे करके एजुकेशन की तरफ लाया जाएगा। खेलकूद भी होगा, फर्स्ट सेकंड में भी खेलकूद होगा, थोड़ी बड़ी टाइप की गेम्स आ जाएंगे बच्चों की, ठीक है। इसमें हमें हमारे टीचर करते होते थे कि कार्ड्स वगैरह रख देते होते थे, ठीक है। कार्ड्स रख देते होते थे, फिर कार्ड आता था, फिर कोई नंबर बोला जाता था, फिर वो नंबर देखना था कि हमारे कार्ड में आता है कि नहीं आता। ऐसे हमें गिनती सीखने को मिलती थी, ठीक है। बहुत सी गेम्स होती थी। तो अब वो भी ये फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर कहने का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में काम आएंगे, एक्टिविटीज होंगी बच्चों की, प्रॉपर गेमिंग होगी, एक्टिविटीज होगी। पहले 5 साल तो बच्चा सिर्फ खेलेगा कूदेगा, फिर जब फाउंडेशन उसकी बैठ जाएगी, पहले 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, वो कहां पे आएगा, प्रेपरेटरी में। प्रेपरेटरी में एग्जाम स्टार्ट होते हैं। प्रेपरेटरी में बच्चा क्या 3 साल तीसरी क्लास में हो गया, ठीक है। थर्ड का देखो, 3 साल से बच्चा हमने डाला, 3 साल से हम डालेंगे, पहले 3 साल हो गए, 6 साल का हो गया बच्चा, 6 और 2 8 साल का बच्चा 8 साल तक खेल रहा है। 8 साल तक पहले क्या होता था, बच्चा को भाई 3 साल की उम्र में स्कूल में डाल दिया, एग्जाम 3 साल से स्टार्ट है, बच्चा डर जाता है, ऑब्वियसली बच्चा डर जाता है, उसकी फाउंडेशन ही नहीं बन पाती। तो अब वो 8 साल तक सिर्फ खेलेगा और एनालाइज करेगा चीजों, ठीक है। उसकी इमेजिनेशन इंप्रूव होगी। फिर उसके बाद आ जाता है 3rd to 5th क्लास, 3 साल इसके, ठीक है। इसके 3 साल है प्रेपरेटरी, यहाँ पे एग्जाम देगा। अब उसको बताया जाएगा बच्चा बस बहुत खेल कूद लिया, अब धीरे धीरे एग्जाम की तरफ आओ। तो वो धीरे धीरे एग्जाम की तरफ आएगा, लेकिन एक्टिविटीज में भी खत्म नहीं होगी। उसकी जो स्टडी होगी, स्टडी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होगी, उसको स्टडी उसकी एक्टिविटी के थ्रू कराई जाएगी, ठीक है। उसकी जो स्टडी होगी वो एक्टिविटी के थ्रू होगी, ठीक है। यहाँ पे वो चीजों को एनालाइज और अच्छे से करेगा, ठीक है। डिस्कवर नहीं करेगा, यहाँ पे डिस्कवर वो करेगा बाद में, अभी डिस्कवरी वाला काम नहीं है, क्योंकि एक मेथड होता है जिसमें हम डिस्कवर कराते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस बच्चे के करवाते हैं, वो आगे प्रैक्टिकल वर्क आ जाता है। फिर आ जाती है लैंग्वेज। लैंग्वेज इसमें 2 होंगी, हिंदी जो हमारी नेशनल है, और मदर, वैसे नेशनल कह नहीं सकते, हिंदी एंड मदर लैंग्वेज। मदर यानी कि उसकी जो रीजनल लैंग्वेज होगी, जैसे मैं पंजाब में पढ़ रहा हूँ तो मेरी रीजनल लैंग्वेज क्या है, पंजाबी, और साथ में मुझे हिंदी पढ़नी पड़ेगी। 2 लैंग्वेज। यहाँ पे एक चीज जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश यहाँ पे नहीं है, होगी भी तो बिल्कुल बेसिक होगी। इंग्लिश स्टार्ट 3rd क्लास में बहुत कम होगी, मतलब कि कहने का मतलब कि एबीसी हो सकती है, हो सकता है प्राइवेट स्कूल्स में लगाई जाए, ठीक है। अब बच्चे के ऊपर पहले क्या होता था कि बच्चे को प्रेशराइज किया जाता था, इंग्लिश पढ़ इंग्लिश पढ़ इंग्लिश पढ़ इंग्लिश पढ़। अब बच्चे को प्रेशराइज नहीं कर सकते, उसका मन है वो इंग्लिश में पढ़ेगा या पंजाबी में या हिंदी में, अब उसकी चॉइस है। हाँ, ये है कि अगर आप उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे हो तो दैट मीन्स उसको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि कुछ जगह पे टीचर प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, करना पड़ता है, क्योंकि पॉलिसी ऐसी हो चुकी थी कि इंग्लिश कंपलसरी है बहुत ज्यादा, तो उसको प्रेशराइज किया जाता है। जिस बच्चे को हिंदी इंग्लिश में समझ नहीं आता उसको फिर भी प्रेशराइज किया जाता है, इंग्लिश पढ़, धकेला जाता था इंग्लिश की तरफ। अब वो यहाँ पे नहीं हुआ, अब आप उसको धकेल नहीं सकते, अब उसकी चॉइस है वो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है या नहीं। अगर उसने आपको बोल दिया कि मुझे इस लैंग्वेज में नहीं समझ आ रहा, तो आपको उसकी रीजनल लैंग्वेज में समझाना
आना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारे 2 स्टेप्स खत्म, पहला फाउंडेशन, सेकंड प्रेपरेटरी। अब चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ। अगर ये समझ आ गया तो, अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, देखिए दोबारा, एक एक चीज बताइए आगे आपको। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड स्टेप। देखिए, अब बारी है थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज में मिडिल स्टेज कहते हैं हम इसको। ठीक है, इसमें भी 3 साल लगाने पड़ेंगे बच्चे को, क्लासेस है 6 to 8 से। अब इसमें क्या चेंज है? अब इसमें एक चीज ये है कि अब एक इंडियन लैंग्वेज सीखना कंपलसरी है। अब बच्चे को एक ना कोई इंडियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अदर देन पंजाबी हिंदी। अगर आप पंजाब में पंजाबी हिंदी छोड़ के इसके अलावा कोई एक इंडियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। संस्कृत सीख सकते हो, इंडिया में और कौन सी भाषा बोली जाती है, उर्दू सीख सकते हो, मराठी सीख सकते हो, कोई, लेकिन एक इंडियन लैंग्वेज अब उसको सीखनी ही पड़ेगी। अब आगे की बात आ जाती है कंप्यूटर कोडिंग। ठीक है, थोड़ा फोन के बच्चों वाला हिसाब आ गया। कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर कोडिंग में बच्चा 6 क्लास से सीखना शुरू करेगा। ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर आपको याद हो तो जो जापानीज हैं उनके 5 साल का बच्चा अपना खुद का कैलकुलेटर बना सकता है, इतनी उनको कोडिंग आती है। तो अब इंडिया में भी कंप्यूटर कोडिंग 6 क्लास से शुरू हो रही है। बेसिक तो सिखाया पहले ही जाएगा, बट साथ में बेसिक कोडिंग बताई जाएगी। जैसे हम सी प्लस प्लस में सीखते हैं ना कोडिंग, वैसी कोडिंग अब 6 क्लास में शुरू हो जाएगी। देन वोकेशनल, वोकेशन क्या है कि कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं कि उनका ये होता है कि जो हम वोकेशनल काम कर रहे हैं, जैसे कोई कारपेंटर हो गया, चाहता है उसका बच्चा कारपेंटर में आ जाए। कुछ पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहते बच्चे को। ठीक है, आरटी के थ्रू तो है कि 14 साल तक बच्चे की पढ़ाई फ्री है अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हो। ठीक है, अब उसको वही चीज जो आप उसके फादर अगर कारपेंटर का काम सिखाना चाहते हैं, वो तो वही चीज स्कूल में भी सीख सकता है। अगर बच्चा वोकेशनल में कारपेंटर का काम सीखना चाहता है, सीख सकता है। ठीक है, अगर जैसे कोई लड़की है, वो अगर आप किचन का काम सीखना चाहती है तो वो सीख सकती है। ठीक है, कहते हैं मुझके पेरेंट्स लड़के को चकला बेलने के काम ही आती है जी, इनको बस खाना पकवा लो इनसे, बस ठीक है, इतना बहुत है, शादी कर देंगे, बहुत है, घर पे सीख लेंगी, क्या पढ़ाने की जरूरत है। अब तो भाई स्कूल में भी सीख सकती हैं वो, भेज दो उनको स्कूल में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वोकेशनल में बहुत सी चीजें आ सकती है। फर्स्ट एड आपको देना मतलब कि करना सिखा सकते हैं, कैसे आप कर सकते हो। तो वोकेशनल में बहुत सी चीजें होती है, इलेक्ट्रिकल की होती है, बट इतना ज्यादा वास्ट नहीं होगा। 6 to 8 में कारपेंटर जैसे काम हो गए, ठीक है, किचन का काम हो गया, ऐसे सिलाई बुनाई का काम हो गया, ऐसे काम थोड़े से बेसिक काम सिखाए जाएंगे। देन मैथ साइंस एंड आर्ट्स तो सीखना ही सीखना है टिल क्लास 8। अब आ जाती है हमारी सेकेंडरी स्टेज, जो क्रिटिकल थिंकिंग की स्टेज होती है। ठीक है, इसमें हम बच्चों को ऑब्जर्वेशन करना सिखाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें क्या कंपलसरी है, एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना कंपलसरी है, लेकिन इसमें चाइनीज लैंग्वेज को एक्सक्लूड कर दिया गया है। थोड़ा मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि वो भी फॉरेन लैंग्वेज है। हमारे जो क्या कह लो कि कुछ इंडियंस हैं वो चाइना में जाके पढ़ना प्रेफर करते हैं, और चाइना में चाइनीज लैंग्वेज ही पढ़ाई जाती है। ठीक है, पहले वो वहां जाके चाइनीज लैंग्वेज सीखते हैं, क्योंकि चाइना में कुछ लोगों को क्या कहते हैं, डॉक्टरेट करना बहुत पसंद है। यस, बहुत से मेरे कुछ फ्रेंड है जो चाइना में जिन्होंने डॉक्टरेट की हुई है, तो उनको पसंद है, तो पहले उनको जाके क्या करना पड़ता है, वहां की चाइनीज लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो मुझे ये थोड़ा सा ना इंडियन गवर्नमेंट का ये डिसीजन सही नहीं लगा। थोड़े सा डिस्प्यूट चल रहे हैं, थोड़ी सा झगड़ा झगड़ा चल रहा है, वो बात अलग है, लेकिन आप लैंग्वेज के साथ उस झगड़े को नहीं ले सकते। लैंग्वेज तो होनी ही चाहिए। तो हो सकता है कि अपडेट करें एनसीएफ इस चीज को या नहीं, ये देखा जाएगा, बट एक फॉरेन लैंग्वेज बच्चे को सीखनी पड़ेगी। अब क्या नो स्ट्रीम, पहले क्या होता था जी, देखिए आईसीएससी में अभी भी है कि 9th और 10th में क्या है, अभी तो चेंज हो जाएगा। 9th और 10th में क्या है, 9th और 10th में उनमें या तो कॉमर्स ले सकते हो या साइंस स्ट्रीम ले सकते हो, उनमें 2 चीजें हैं। और बाकी में तो 9th में सारे सब्जेक्ट आते थे, जैसे ये मैथ साइंस आर्ट्स वैसे सब में ये आता था। अब क्या है, अब कोई स्ट्रीम नहीं है, कोई नहीं कहेगा मैं आर्ट्स स्ट्रीम का हूँ, यानी कि ह्यूमैनिटीज का हूँ, कोई नहीं कहेगा मैं साइंस का हूँ, कोई नहीं कहेगा मैं कॉमर्स का हूँ। अब बच्चे क्या कर सकते हैं, अब बच्चे मल्टीपल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जैसे मेरे को भाई साहब आर्ट्स पसंद नहीं थी, आर्ट्स में मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट पसंद था, तो वो था ज्योग्राफी। हिस्ट्री से मेरा कोई लेना देना नहीं था भाई साहब, मेरे को तरीके याद नहीं रहते, सीरियसली। मेरे को डेट्स एंड नेम्स याद नहीं रहते। ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है, जो मैं अभी तक सुधार नहीं पाया हूँ, कुछ हद तक सुधारा हूँ, क्योंकि जब भी मैं नई क्लासेस पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है बच्चों के नाम याद रखने में। फेसेस से तो मैं फेस तो याद रख लेता हूँ, बट मेरे से नाम याद नहीं रहते, वो थोड़ा सा मेरा ड्रॉबैक है।
तो अभी तो इसी वजह से मैं थोड़ा हिस्ट्री में भी वीक था। तो अभी मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें बच्चा मल्टीपल सब्जेक्ट चुन सकता है। जैसे मैं था, मुझे फिजिक्स पसंद थी, फिजिक्स मैथ्स पसंद था, मैथ केमिस्ट्री मेरे को पसंद नहीं थी भाई साहब, सीरियसली। फिर से वही चीज़, नाम याद करने पड़ते थे बहुत सारे, ठीक है। तो मुझे केमिस्ट्री नहीं पसंद थी। केमिस्ट्री में सिर्फ मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए पसंद थी क्योंकि उसका थोड़ा ना एक कह लो कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लिंक्ड थे वो। जैसे इथेन, मिथेन, ब्यूटेन, ठीक है, फिर बेंजीन्स आ जाती थी, नैप्थलीन, ये सब कुछ, है ना। तो वो चीज़ें मुझे पसंद थी, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं मुझे पसंद होता था। तो मैं अगर अपने मल्टीपल सब्जेक्ट चुनता, ज्योग्राफी चुनता, फिजिक्स चुनता, मैथ्स चुनता, ठीक है। और एक अगर फॉरेन लैंग्वेज सीखनी होती तो मैं फ्रेंच जरूर सीखता। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, अब यहाँ पे आपको डिस्कवरीज करवाई जाएंगी, आपसे एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पहले भी एक्सपेरिमेंट्स होते थे, बट अब ज़्यादा जोर एक्सपेरिमेंट्स पे दिया जाएगा। देन अब सेमेस्टर सिस्टम है जी। पहले क्या होता था कि जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे में भी चलो +1 +2 में सेमेस्टर सिस्टम आया था, बाद में फिर बंद हो गया था। तो हमारे लिए सेमेस्टर सिस्टम एकदम से आता तो नया था, हमें नहीं पता था, हमारे टीचर्स को भी पता नहीं था, क्योंकि उस समय इंटरनेट इतना वास्ट नहीं था, हर एक के पास स्मार्टफोन नहीं था, तो इतनी नॉलेज नहीं थी उस समय टीचर्स के पास भी। तो सेमेस्टर सिस्टम था, हम थे एनुअल वाले, हम बिंदास बैठे हुए थे कि चलो कोई नहीं, मार्च में एग्जाम दे लेंगे, पढ़ लेंगे नवंबर में जाके। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं, ज़्यादा रिवाइज नहीं करते। तो पता चला जी, मिड ऑफ द सेशन हमें पता चला कि 15 दिन बाद हमारे एग्जाम है जी। 50% सिलेबस के 15 दिन बाद एग्जाम है, हमारी हवा टाइट होगी। 15 दिन में हमने जो पढ़ा, जो हमने 3-4 महीने में पढ़ना था ना, वो हमने 15 दिन में खत्म किया। तो अब क्या है, अब डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, सबको पता है कि सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे। अब जो बच्चे बैठे होते थे ना कि हम लास्ट में पढ़ लेंगे कोई बात नहीं, अब नहीं बच्चा, अभी मिडल में भी एग्जाम होंगे गवर्नमेंट के, बोर्ड एग्जाम्स, तैयार रहना, 2 बार देने पड़ेंगे, ठीक है। तब सेमेस्टर एग्जाम्स है बोर्ड के, तब बच्चा भाग नहीं सकता। जैसे पेरेंट्स को बार बार बोलना पड़ता है पढ़ ले, टीचर भी लगा रहता है पीछे, पढ़ ले। और बाद में जब लास्ट में 2-3 महीने होते हैं, फिर बच्चा जो पहले टीचर को बुली कर रहा होता है, जो टीचर की खिंचाई कर रहा होता है, फिर वो टीचर के पीछे पीछे रहता है, सर प्लीज प्लीज बता दो हम कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, है ना। अब बच्चा वो चीज़ खत्म होगी, अब टीचर को बुली करने का टाइम थोड़ा सा तुम्हारे पास नहीं है, पढ़ने का टाइम है, पढ़ लो, ठीक है। तो आ गया सेमेस्टर सिस्टम। और इसमें अब जो मैंने टीचर की बुली की बात की है, तो इसमें मेरे को एक प्लस पॉइंट मिला है, मैं आपको बताता हूँ। आगे चलते हैं, पहले हम थोड़ा यूनिवर्सिटी वाला काम कर लें। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई नहीं, पहले होती थी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आपके 12 साल लेती थी 10+2, उसके बाद वो किसी यूनिवर्सिटी में फेंक देती थी, ठीक है, पढ़ लो, अब हमारा कोई ध्यान नहीं। अब एक यूनिवर्सल बॉडी हो गई है, सेंट्रल बॉडी हो चुकी है, अब सब कुछ सेंटर के हाथ में है, सब कुछ। अब स्टेट गवर्नमेंट भी सेंटर के अंडर ही रहेगी, सेंटर ही सब कुछ देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट हर चीज उसको बताती रहेगी, ठीक है। सेंटर गवर्नमेंट ही ये सारा का सारा ऑर्गेनाइज करेगी, किसकी हेल्प से, एनसीएफ की हेल्प से, ठीक है। सारा का सारा कौन हैंडल कर रहा है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प कर, ठीक है। इसको सारे का सारा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और क्वेश्चन करेगा, एक ही बॉडी हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब कॉलेजेस की भी बात कर लेते हैं। कॉलेजेस में सबसे पहले आती है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन हम क्या कहते थे जी, क्या कर रहे हो, बीए कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, बीसीए कर रहा हूँ, बीबीए कर रहा हूँ। अब ये नहीं बोल सकते आप, क्योंकि क्या है, सब्जेक्ट्स आप अपनी मर्जी से चुने हुए हैं आपने 9th से 12th में, वही सब्जेक्ट्स अब आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है इसमें, जो पहला सिस्टम था उसका ड्रॉप है और इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। पहले क्या होता था कि अगर बच्चा ग्रेजुएशन स्टार्ट करता है, पहला साल करके उसके पास पैसे खत्म हो जाते थे, कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनके पैसे नहीं होते थे, पेरेंट्स के पास नहीं होते थे, या कभी पेरेंट्स वगैरह की डेथ होने की वजह से उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं वो ख़राब हो जाती थी, तो उनको ड्रॉप आउट लेना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी जो डिग्री होती थी वो स्पॉइल हो जाती थी। क्योंकि अगर आपने 2 साल भी किए तो भी आपकी डिग्री स्पॉइल हो जाती है। अगर आप थर्ड ईयर के बाद 2 साल आपको और मिलते हैं, अगर आपकी कोई सप्ली भी आ गई है, सप्लीमेंट्री आ गई है, या कंपार्टमेंट जिसको आप बोल रहे थे वो आ गई है, तो अगर आप वो जैसे 3 साल ग्रेजुएशन के 2 साल आपको और मिलते उसमें आप क्लियर नहीं कर पाते, तो आपको क्या होता है, आपकी डिग्री क्या होती है, खत्म हो जाती है, आपको शुरू से करनी पड़ती है। अब इसमें वो सिस्टम नहीं है। अब अगर आपने फर्स्ट ईयर किया, अब आपके पास ड्रॉप आउट होना शुरू हो गया, यानी कि ड्रॉप आउट आ गया आपका, आप नहीं पढ़ पाए,
तो आपको पहले साल में बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके ऊपर लिखा जाएगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यानी कि उसके ऊपर ये लिखा जाएगा कि इस बंदे ने 1 साल ग्रेजुएशन का कंप्लीट कर लिया है, अब इसको दोबारा वो साल करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 20 साल बाद करना चाहूँ अपना सेकंड ईयर, तो मैं सेकंड ईयर से ही स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट ईयर से नहीं। अगर आज का सिस्टम होता तो फर्स्ट ईयर से करना पड़ता, लेकिन अब क्या है, सेकंड ईयर से। ठीक है, सेकंड ईयर में मुझे क्या मिलेगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अगर सेकंड ईयर कंप्लीट करूंगा मुझे क्या मिलेगा, ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ठीक है, जो डिप्लोमा से रिलेटेड जॉब्स होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ अब बात आ जाती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, जब डिग्री एग्जाम्स आते हैं, जिनकी जॉब डिग्री के ऊपर डिपेंड होती है, उनको 3 साल करने ही पड़ेंगे। जिन्होंने जॉब लेनी है, जो कॉम्पिटिटिव में जाना है, वो सिर्फ 3 साल तक का ग्रेजुएशन करेंगे बस। फिर आता है फोर्थ ईयर। अब पहले फोर्थ ईयर नहीं था, अब फोर्थ ईयर अलाउड, क्या कहते हो कि इंटीग्रेट कर दिया किसको, रिसर्च को। रिसर्च क्या होती थी, रिसर्च हम किस में करते थे, रिसर्च हम करते थे एमएड में। ठीक है, जब हम एमएड में रिसर्च करते थे, एमफिल में करते, पीएचडी में करते, तो गवर्नमेंट ने एमफिल को कर दिया है खत्म, तो उसका रिसर्च डाल दिया है इधर 1 साल। ठीक है, अगर कोई बच्चा रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो वो फोर्थ ईयर भी करेगा ग्रेजुएशन का, और उसके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा ग्रेजुएशन रिसर्च सर्टिफिकेट। दैट मीन ये बताता है कि उस बंदे ने 4 साल ग्रेजुएशन पूरे कर। अब बारी आ जाती है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 कैटेगरीज है, या तो 1 साल या 2 साल। इसमें ये रहेंगे एमए, एमएससी, एमसीए, एमबीए, ये चीजें रहेंगी। क्या मास्टर कर रहे हो तो मास्टर का सब्जेक्ट कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो वो चीज रहेगी। जैसे साइंसेज में है तो साइंसेज में आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेंगे जो आपका फेवरेट होगा, कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे साइंस में। अगर आपने फिजिक्स लिया होगा, मैथ लिया होगा, साथ में चाहे आपका एसएसटी सब्जेक्ट चल रहा होगा, तो वो उस हिसाब से ये रहेंगे। नाम थोड़ी बहुत चेंज हो सकते हैं, बट ये रहेंगे। एमफिल नहीं है। अब ये 1 और 2 इयर्स का चक्कर क्या है, ये चक्कर क्या है, अगर आपने पूरे 4 साल कंप्लीट किए तो आपको सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन बोलेंगे, भाई साहब आप 1 साल ही लगाओ, 1 साल ही लगाओ, बस पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म आपकी। कुछ बच्चे की डिग्री कर ली है, वो कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करना, और करना चाहते हैं 1 साल में, तो यूनिवर्सिटी पागल है नहीं, वो पहले आपका सर्टिफिकेट देखेगी, सर्टिफिकेट देखेगी, उसके ऊपर लिखा होगा जी डिग्री, डिग्री देखेंगे पागल बना रहा है हमको, चल 2 साल की कर। ठीक है, तो कहने का मतलब जिन्होंने डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, जिन्होंने रिसर्च नहीं करनी, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की करनी पड़ेगी। जिन्होंने रिसर्च करके पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, उनको 1 साल की करनी पड़ेगी। और मैं प्रेफर करूंगा कि आप पहले रिसर्च करें, देन पोस्ट ग्रेजुएशन करें 1 साल की। क्यों कि रिसर्च में आप अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हो। रिसर्च में आप अपना ब्रेन की इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा यूज करते हो, उससे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी आपके लिए काम। ठीक है, तो मेरी सलाह है रिसर्च कीजिए, देन पोस्ट ग्रेजुएशन करिए। प्लीज डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन पे मत आना, आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के जमाने हम भी क्या है कि ग्रेजुएशन डिग्री के बाद सीधा पोस्ट ग्रेजुएशन जाते एक्सप्लोर नहीं कर पाते। हाँ, मेरे सिस्टर ने एमएड की थी, फिर थोड़ी बहुत की थी एमए उन्होंने, तो एमएड में उन्होंने रिसर्च की थी, तो उन्होंने अपने आप को अच्छा एक्सप्लोर किया। तो मुझे थोड़ा सा है कि मैं एमफिल वगैरह नहीं कर पाया, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कुछ कंडीशंस की वजह से कि मैं एमफिल नहीं कर पाया, लेकिन मैं इंटरेस्टेड था रिसर्च के। चलो फिर कभी टाइम मिलेगा तो जरूर करेंगे अब रिसर्च, क्योंकि एमफिल तो खत्म हो गई है, देखेंगे कहाँ से करेंगे, पीएचडी की तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं देखेंगे जब टाइम मिलेगा, या नहीं भी कर पाएंगे तो चलो कोई बात नहीं, मलाल नहीं रहेगा, खुद को एक्सप्लोर अभी कर रहे हैं तो करते रहेंगे। एमफिल खत्म, तो सोचते थे ना पीएचडी नहीं करेंगे एमफिल कर लेंगे तो रिसर्च ही है, डॉक्टरेट तो लगेगा, जब एमफिल खत्म हो गया। चलिए, ये तो था हमारा एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। अब इसके कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट के ऊपर भी बात कर रहे थे। ठीक है, आइए उनके ऊपर चलिए बात करते हैं कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट की। ऑलमोस्ट हम लास्ट पे हैं अपने पे, आज के जो टॉपिक उसकी लास्ट पे है। सबसे पहली बात आती है वोकेशनल की। यस, वोकेशनल को डालना गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव पॉइंट है, और सच में ये पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि कुछ के पेरेंट्स नहीं अलाउ करते उनको पढ़ने के लिए, वो चाहते हैं कि वो उनका ही काम सीखें, तो वो स्कूल में भी सीख सकते हैं 6 to 8 क्लास में। देन बात आ जाती है रिजल्ट की, जो मैंने बुली की बात की थी, वो यहाँ पे बात आएगी। अब रिजल्ट में क्या है, मार्क्स तो जो अपने एग्जाम दिए उसके मिलेंगे। अब बात आती है, आप फ्रेंड्स को बुली करते हो, अब आपके जो फ्रेंड्स है वो भी आपको मार्क्स देंगे। आपकी बॉन्डिंग अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके पीयर ग्रुप के साथ कैसी है, उस हिसाब के आपके फ्रेंड्स आपको ये मार्क्स देंगे, कॉन्फिडेंशियली रहेंगे। देन सेल्फ एनालिसिस टेस्ट होगा आपका। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टीचर के मार्क्स। अब आ गई बात आपके टीचर के ऊपर।
अब आपका रिलेशन आपके टीचर्स के साथ जितना अच्छा होगा, आपने टीचर को जितना कम तंग किया होगा, टीचर आप ऑब्वियसली उतने अच्छे मार्क्स देगा। कुछ टीचर होते हैं कि चलो बच्चों का वो थोड़ा देख लेते भी, दिल के अच्छे होते हैं, वो देख लेते चल कोई नहीं यार, बच्चे का क्यों मतलब कि मार्क्स मैंने कम लगा के भविष्य खराब करना, वो दे देते। बट इस चीज को टेक फॉर ग्रांटेड मत लेना, टीचर्स के मार्क्स अब ऐड होंगे ही होंगे। पहले भी होते थे कि पहले वो होते थे कि प्रैक्टिकल एग्जाम लग गए, असेसमेंट के मार्क्स लग गए, वो तो लगाने पड़ते थे। बट नहीं, अब बेटा ये टीचर के हाथ में प्रॉपर पावर है। कि मेरे को ये पॉलिसी बड़ी गलत लगी थी कि कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बच्चों को मारना नहीं है क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट है। भाई हम भी पढ़े थे, हम भी इनोसेंट ही थे, पढ़े थे, मार खाई थी तो पढ़े थे, टीचर की रिस्पेक्ट तो करते थे, टीचर की रिस्पेक्ट होती थी, चाहे उसके डस से होती थी, लेकिन टीचर की रिस्पेक्ट होती थी। हमारे समय में टीचर की प्रॉपर रिस्पेक्ट होती थी। बड़े से बड़ा शरारती बच्चा भी जब कोई टीचर क्लास में आता था ना, चुप बैठता था, चाहे उसको नहीं पढ़ना आता था, लेकिन वो चुप बैठता था, टीचर को कभी भी कुछ नहीं बोलता था, उसकी आर्गुमेंट नहीं करता था टीचर के साथ। आजकल के आर्गुमेंट बहुत ईजी हो गया, किसकी वजह से? ये जो हम मीम पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी ग्रुप आ गया उसमें मीम पढ़ लिया है, वीडियोस देख ली यूट्यूब के ऊपर, उसमें टीचर को रोस्ट किया गया है, ठीक है। आजकल भी मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसके ऊपर टीचर जो बेचारे अभी जो टेक्नोलॉजी के साथ अभी इतना फ्रेंडली नहीं हो पाए हैं, टेक्नोलॉजी को इतना नहीं जान पाए हैं, उनको तंग किया गया ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। कुछ टीचर तो इतना रोए हैं लिटरली। आजकल जो बच्चे हैं, सीरियसली मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है ऐसे बच्चों पे कि भाई तुम लोग को रिस्पेक्ट का मतलब नहीं पता, टीचर का मतलब नहीं पता, टीचर क्या है? टीचर आपका एक गुरु है। देखो, हर कोई टीचर नहीं बन सकता, इतना याद रखना। हर किसी में कैपेबिलिटी नहीं होती टीचर बनना। टीचिंग इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, याद रखना, ठीक है। टीचर की रिस्पेक्ट करनी अब आपको पड़ेगी, चाहे डंडे से करो, जैसे जैसे मर्जी करो, ठीक है। मेरे को ये सही में नहीं अच्छा लगा था जो सुप्रीम कोर्ट ने पावर की थी। हाँ, कुछ टीचर्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये करना पड़ा था कि टीचर बहुत ज्यादा मारते थे, जिसकी वजह से बच्चों को चोटें लगती थी, ठीक है, कुछ बच्चे हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, तो वो बात गलत है। तो उन कुछ कुछ टीचर्स की वजह से अब सभी टीचर्स को ये चीज भुगतनी पड़ रही थी कि बच्चे उनके साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनको बुली करते हैं, ठीक है। तो टीचर एक नोबल कह लो कि जॉब नहीं रही थी पहले। हर एक का, जब मैं छोटा था हमारा भी सपना था तो देखो टीचर की कितनी रिस्पेक्ट होती है, ये कितनी नोबल जॉब है। लेकिन जब मैं जॉब में आया टीचर की, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद मैं गलत प्रोफेशन में आ गया हूँ, ठीक है। कुछ टीचर्स यही सोचते थे, क्योंकि अभी वो अब क्या है, अब टीचर्स ये सोचते हैं, जो टीचर्स कुछ बनते हैं वो ये सोचते हैं कुछ और नहीं तो टीचर तो बन जाएंगे। बल्कि इतना स्टैंडर्ड टीचर टीचिंग करियर का बल्कि गिर चुका है, किसकी वजह से? बच्चों की वजह से। क्योंकि बच्चों ने टीचर्स को इतना ज्यादा परेशान किया हुआ था कि क्या करें। बट अब नहीं, अब टीचर के मार्क्स लगेंगे, टीचर मार्क्स आपके लगाएगा अगर आपका फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा, टीचर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा, अच्छे से उसको आपने रिस्पेक्ट करा है, वो मार्क्स देगा, नहीं तो वो मार्क्स नहीं देगा। देख लेना। अब आते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी के ऊपर। ये मनमोहन सिंह जब अपना प्राइम मिनिस्टर थे आप वो, तो उन्होंने भी ये सुझाव दिया था कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हमारे इंडिया में आना चाहिए। तब उनके पास बहुमत नहीं थी, जैसे अभी बीजेपी के पास बहुमत है, उनके पास बहुमत नहीं थी, जिसकी वजह से बीजेपी ने उनको ये अलो नहीं करने दिया, बिल पास नहीं होने दिया, जो बहुत अच्छा बिल था। फिर ये थोड़ा आ गया, कह लो पॉलिटिकल पार्ट आ गया, बट उस समय बीजेपी ने ये नहीं होने दिया। अब बीजेपी कहते हैं कि ये चीज जरूरी है। उस समय मनमोहन सिंह ने कहा था कि कोई भी यूनिवर्सिटी जब भी इंडिया में आएगी, उससे पर यूनिवर्सिटी से 50 करोड़ सिक्योरिटी लेंगे। क्यों लेंगे? वो सिक्योरिटी का ये रीजन था कि मान लो कोई यूनिवर्सिटी आती है, बच्चों के एडमिशन ले लेती है, पैसे वैसे लेके भाग जाए, क्या करेंगे आप? बिल्डिंग तो खड़ी है लेकिन यूनिवर्सिटी तो भाग गई ना। तो इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि 50 करोड़ रखेंगे, अभी भी शायद वो सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये मुझे बहुत पसंद है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज बड़ी बड़ी और अच्छी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं और इंडिया में आएंगी, वो भी यूनिवर्सिटीज ओपन करेंगी, अच्छी बात है। देन बात आई कि डिपार्टमेंट, इसका एक अलग डिपार्टमेंट होगा, 3-4 उसके और कह लो कि फर्दर पार्ट्स होंगे, जिसमें एक तो करिकुलम देखा जाएगा, सिलेबस देखा जाएगा, फिर एनालाइज किया जाएगा कि क्या वो सिलेबस काम कर रहा है, इवैल्यूएशन होगी उसकी, फिर उसको दोबारा फिर से उसकी प्लानिंग होगी। तो ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स खुलेंगे। फिर आ जाते हैं टीचिंग ट्रेनिंग। अब टीचिंग ट्रेनिंग थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक भी लगता है, मैं इसको यहाँ पे भी रखना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगा है 4 इयर्स। अब टीचर ट्रेनिंग जो पहले 1 साल की थी, फिर 2 साल की होगी, अब वो 4 साल की होगी।
टीचर ट्रेनिंग, एक बार टीचर ट्रेनिंग होगी तो 4 साल की होगी। इसमें जो चेंजेस आए हैं अब वो टीचर्स इसको सीखेंगे 4 साल में। ठीक है, प्रोफेशनल काम 4 साल। अब बारी आ जाती है नेगेटिव की। नेगेटिव मैंने प्रोफेशनल को पॉजिटिव में रखा है, नेगेटिव में भी रखा है, ऐसा क्यों? पॉजिटिव में मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट बता दिया। नेगेटिव में क्या है, जो एडोलसेंट एज के बच्चे होते हैं ना, उनके मूड स्विंग्स बहुत होती हैं। हर काम में उनका जो मूड है वो स्विंग करता ही करता है। अब वो 6 टू 8th में वोकेशन शुरू हो रही है, 6 टू 8 क्लास में, यानी कि बच्चा 8 और 3 11 साल का होगा। 10-11 साल का बच्चा कितना तो एक्सप्लोर कर पाता है खुद को, कितना खुद को वो जान पाता है, नहीं जान पाता इतना अपने आप को। ठीक है, तो वो कैसे देखेगा कि कौन सा वोकेशनल सब्जेक्ट उसके लिए सही होगा? हाँ, टीचर गाइडेंस रहेगी, पेरेंट्स गाइडेंस भी रहेगी, बट फिर भी बच्चे का मूड स्विंग होता है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बच्चा क्या अपने आप को सही जगह पे देख सकता है वोकेशनल में। तो ये उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसको वो स्किल्स सारी उम्र काम आएंगे। क्योंकि अब जो जमाना आ गया है ना, अब जो जमाना आने वाला है, बिजनेसमैन का जमाना गया, टीचिंग का गया, इंजीनियरिंग का गया, अब जो जमाना आने वाला है वो स्किल का जमाना आने वाला है। क्योंकि हमारे इंडिया में अब थोड़े ही समय में, कुछ 5 साल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगे। अब जो इलेक्ट्रिकल लेंगे वोकेशनल में और साथ में थोड़ा मैकेनिकल का काम भी सीखेंगे, तो उनके लिए बहुत ही आगे जाके अच्छी बात होगी। बट ये नहीं कि अब मैंने ये चीज बोल दी वीडियो में सारे वही चीज ले लो, नहीं। स्किल्स का जमाना आने वाला है, ये मैं कह देता हूँ। ठीक है, स्किल्स जरूर सीखिए। देन बात आ गई इंग्लिश की। इंग्लिश को मैंने यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। ठीक है, आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की इंग्लिश कैसी होती है। ठीक है, मैं भी हूँ। ठीक है, बट जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया, कह लो कि जब मेरी प्लस 1 प्लस 2 शुरू हुई गवर्नमेंट स्कूल में, मेरे एक टीचर थे, उनका नाम था निर्मल मैम। बहुत ही अच्छे टीचर थे। हरभजन कौर मैम भी थे 9th-10th में, उन्होंने भी थोड़ा सा मेरी ग्रामर को सुधारा। फिर प्लस 1 प्लस 2 में टीचर आए निर्मल मैम। आज मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, दोनों टीचर्स को। उनकी वजह से थोड़ी बहुत मेरी इंग्लिश सुधरी। ठीक है, उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए, कह लो कि मेरी तरफ से थोड़े कम रह गए होंगे, तो मेरी बहुत इंग्लिश उन्होंने सुधारी। तो मैं ये कहता हूँ कि अब वो सिस्टम फिर से शुरू हो गया जी। वो सिस्टम जो हमारे समय में था कि जो बच्चा है वो कह लो कि 5th क्लास तक तो अभी उसको इंग्लिश नहीं मिली, 5th के बाद उसको इंग्लिश मिल रही है। ठीक है, 5th क्लास पे उसको इंग्लिश मिल रही है, तो वो बच्चा जो उसका बेस इंग्लिश में अभी नहीं बना, वो कैसे उस चीज को कॉप अप कर रहा है ना? तो मुझे यहाँ पे ना थोड़ा नेगेटिव लगा है कि इंग्लिश स्टार्टिंग में रहनी चाहिए। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में रखो, बच्चा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उसकी फाउंडेशन तो बनाए इंग्लिश की। तो ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। अब ये मेरी पर्सनल है कि मुझे ये चीजें पॉजिटिव लगी, ये चीजें नेगेटिव लगी। आपको कुछ और पॉजिटिव और नेगेटिव लग सकता है, हर एक की अपनी थिंकिंग होती है, अपनी अपनी इमेजिनेशन पावर होती है। मेरे हिसाब से मुझे ये चीजें लगी हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको क्या लगा है, पॉजिटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव क्या होना चाहिए, मुझे कमेंट कीजिए और बताइए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताना। ठीक है, तो मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कर दो यार, आपको क्या जाता है, सब्सक्राइब ही करना है, बटन ही दबाना है। थैंक यू।